हमारे बच्चे और हमारी जिम्मेदारी। बच्चे या औलाद ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम नेमत है और ये कितनी बड़ी नेमत है इसका अंदाजा आप उस इंसान से लगाइए जिसकी शादी को कई बरस गुजर गए लेकिन उसके घर में औलाद नहीं है। उसके दिल से पूछिए कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है। इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीजों के जरिए रंग भरा है, इस कायनात का अट्रैक्शन जिन चीजों के जरिए है, उसमें से एक बड़ी अहम चीज औलाद है। मैंने खुतबे मसनूना के बाद एक आयत पढ़ी है आपके सामने, सूरह कहफ की आयत है, जुमा के दिन आप पढ़ते भी होंगे इस आयत को। अल्लाह ने दो चीजों को दुनिया की जीनत करा, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका तवाबन व खैरुन अमला। मेरे बंदो ये माल और दौलत भी दुनिया की जिंदगी की जीनत है। दुनिया में आपके पास सब कुछ हो, अगर माल ना हो तो दुनिया की जिंदगी बेरौनक हो जाएगी। एक मिनट भी आप दुनिया की जिंदगी में चैन और सुकून से नहीं रह सकते अगर आपके पास माल ना हो। यह अलग बात है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज्यादा होता है। किसी के पास ज्यादा माल होकर के भी वो हिर्स और लालच में पड़ा रहता है और किसी को कम माल मिलता है और वो कनात की और सुकून की जिंदगी गुजारता है। अगर आपके पास इतना माल है कि आप चैन की रोटी खा रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो मेरे भाई। आप बेहतर की कोशिश करो मगर लालच मत करो। माल बहुत जरूरी चीज है। अगर किसी ने ये माइंडसेट बनाया है कि साहब माल कमाना इस्लाम के खिलाफ है, वो अपना माइंडसेट चेंज कर ले। इस्लाम ने माल कमाने की तालीम दी है। अगर सहाबे किराम में आपको पैबंद लगा कपड़ा पहनने वाले सहाबा मिलेंगे तो करोड़पति सहाबा भी मिलेंगे। इस्लाम की खिदमत अमीरों ने भी की है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी ज़िलहिज्जा के महीने में शहीद हुए। आप उनकी तारीख उठा के देखिए, जब जब इस्लाम को माल की जरूरत पड़ी है उस्मान गनी ने अपने खजाने लुटाए। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की जीनत है, अट्रैक्शन है, और औलाद भी तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की जीनत है। तुम्हारी दुनिया की जिंदगी से अगर औलाद को निकाल दिया जाए, तुम्हारी कलरफुल लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी का कलर उतर जाएगा, रंग उतर जाएगा। ये दुनिया की जीनत है, अल्लाह ने जीनत करार दिया। और आगे बढ़िए, सूरतुन नहल के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदा व रज़क़कुम मिन अत-तय्यिबात। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया और तुम्हारी बीवियों से तुम्हें बेटे और पोते अता किए। देखिए अल्लाह ने नेमत के तौर पे जिक्र किया। एक तो अल्लाह ने हमारे लिए हमारा हमजिन्स जोड़ा बनाया, इंसान के लिए इंसान में ही फीमेल रखा। किसी और जिन्स में अगर हमारी फीमेल होती तो इंसान की जिंदगी में वो सुकून और वो अट्रैक्शन ना होता जो औरत की वजह से। और फिर अल्लाह ने बीवी से हमें औलाद अता फरमाई, और औलाद की फिर औलाद, बाज लोग कहते हैं कि बेटों से ज्यादा इंसान को पोते अजीज होते हैं। अपनी औलाद से ज्यादा दादा अपने पोते से प्यार करता है, औलाद की औलाद से प्यार करता है। तो अल्लाह ने इसको बतौर नेमत करार दिया। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारी जान में से तुम्हारे जोड़े बनाए। व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदा, और तुम्हारी बीवियों से तुम्हें बेटे अता फरमाए और पोते अता फरमाए। व रज़क़कुम मिन अत-तय्यिबात, और तुम्हें पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाई। अफबिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, क्या तुम अल्लाह की नेमत का इनकार करके बातिल के ऊपर तुम ईमान रखते हो? औलाद देने वाला अल्लाह, रोजी रोटी देने वाला अल्लाह, और तुम अल्लाह के अलावा किसी और के साथ तुम शिर्क करते हो, अल्लाह के साथ शिर्क करके किसी और का गुण गाते हो। तो माल व औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे पास। लेकिन ये भी याद रखिए कि औलाद जितनी बड़ी नेमत है उतनी बड़ी हमारे गर्दन पर आजमाइश भी है। औलाद जब तक नहीं है आप बहुत सारे सवालों से बरी होंगे क़यामत के दिन।
आपको हिसाब नहीं देना है कि आप फला के बाप थे, आपकी बेटी थी, आपका बेटा था। लेकिन अगर औलाद है तो हिसाब देना पड़ेगा। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना है, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा इम्तिहान है तुम्हारी गर्दन के ऊपर। सूरह तगाबुन के अंदर अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारी दुश्मन बन सकती हैं, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। आय अल्लाह, ये कैसी बात है? हम तो बीवियों से मोहब्बत करते हैं, हम तो औलाद से प्यार करते हैं। इंसान की जिंदगी में उसकी फैमिली तो सबसे ऊपर होती है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए इंसान अपनी जान दे देता है, इंसान अपने बीवी बच्चों से इतना प्यार करता है। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारी दुश्मन हो सकती हैं, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी दुश्मन हो सकती है। ये बात समझ में नहीं आई, बीवी दुश्मन कैसे बन गई, औलाद दुश्मन कैसे बन गई? इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने उसी 28वें पारे में सूरह मुनाफिकून के अंदर दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, माल के चक्कर में अगर तुम अल्लाह को भूल जाओ और औलाद की मोहब्बत में अगर पढ़ करके तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाओ, अल्लाह को भूल जाओ, तो वो माल तुम्हारा दुश्मन है, वो औलाद तुम्हारी दुश्मन है। माल दुश्मन है, औलाद दुश्मन है, अगर उसकी वजह से हम अल्लाह को भूल जाएं। वही बात अल्लाह सूरह तगाबुन के अंदर कह रहा है, ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारे दुश्मन बन सकती हैं, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी दुश्मन बन सकती है। फहज़रूहुम, तो तुम उनसे खबरदार रहो, होशियार रहो, अपनी बीवी को अपना दुश्मन न बनने दो, अपने बच्चों को अपना दुश्मन न बनने दो। यानी अपनी औलाद की तरबियत इस तरीके से करो कि वो दीन के मामले में तुम्हारे लिए खतरा न बने, वो दीन के मामले में तुम्हारे लिए दुश्मनी का सबब न बने। आज आप देख ले मेरे भाई, आज हालात क्या है। आज हम जब ये शिकायत करते हैं कि नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, तो क्या ये सवाल नहीं पैदा होता है कि उस नौजवान नस्ल की तरबियत करने वाले लोग कहां गए? उनके मुरब्बी कहां गए? उनके गार्जियन कहां गए? उनकी माएं कहां मर गई? उनके बाप कहां मर गए? ये रात को 2-2 बजे तक जागने वाले हमारे नौजवान, ये रात भर सोशल मीडिया पर गैर महरमों से चैटिंग करने वाले लड़के और लड़कियां, ये होटलों में बैठकर नशा आवर चीजें इस्तेमाल करने वाला हमारा नौजवान, ये होटलों में के कमरों में पाई जाने वाली बुर्का नशीन लड़कियां, क्या ये पूरी कौम के चेहरे पर तमाचा नहीं है मेरे भाई? क्या ये हमारी मुस्लिम कौम की इज्जत और नामूस के ऊपर तमाचा नहीं है? शायद पूरी इस्लामी तारीख में ये दौर न देखा गया जिस दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। आज मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ न सिर्फ ये कि इश्क और मोहब्बत लड़ा रही है, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे वाकयात हुए कि मुर्तद हो रही है मुसलमान लड़की, अपने दीन को, अपने इस्लाम को छोड़ करके वो दूसरे मजहब में दाखिल हो रही है। यानी अब ये हालात आ गए। अब हमें अपनी कौम की लड़कियों को यह बताना पड़ेगा कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, इसे छोड़ के मत जाओ। मेरे भाइयों, ये पूरी कौम के लिए लम्हे फिक्रिया है, ये पूरी कौम के लिए खून के आंसू रोने का मकाम है। हमने तो तारीख में सुमैया के जैसी औरतों के वाकयात पढ़े थे, जिसके जवान बेटे के सामने उसे नंगा कर दिया गया और ऑफर दिया गया कि ऐ सुमैया, हम तुझे ये अजियत नहीं देना चाहते, अगर तू इस्लाम को छोड़ दे हम तुझे ये तकलीफ नहीं देंगे। एक माँ के लिए इससे बढ़ के अजियत क्या हो सकती है कि उसके जवान बेटे के सामने उसे बेलिबास कर दिया जाए। मगर ऐ सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरे इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे साबित कदमी का क्या कहना? तूने अपने जवान बेटे अम्मार के सामने, अपने शौहर यासिर के सामने बेलिबास हो जाना गवारा कर लिया और बड़ी बेदर्दी से और बेरहमी से शहीद हो जाना गवारा कर लिया। ऐ सुमैया, तूने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, मगर तूने अपने ईमान को न छोड़ा, तूने इस्लाम को न छोड़ा, तूने मरते दम तक अपने ईमान की हिफाजत की,
की, तूने वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून पर अमल करके दिखाया। ओ मेरे भाइयों, हमने तो तारीख में सुमैया की जैसी औरतों के वाकयात पढ़े थे। आज हमारी कौम की बेटियों को क्या हो गया? सच पूछिए, हमारी कौम की बेटियां अगर इस कगार पर पहुंची हैं, अगर इस अंजाम तक पहुंची हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने उनको इस्लाम के बारे में कुछ बताया ही नहीं, हमने उनको ईमान के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। अभी कुर्बानी का त्योहार गुजरा, हमने और आपने अपने अपने जानवरों की कुर्बानी की। जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, कुर्बानी का आपने पूरा वाकया खुतबों में सुना होगा, तकरीरों में सुना होगा, जुमा के मिंबरों से सुना। इस कुर्बानी के पूरे वाकये के अंदर अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार हमें बहुत ऊंचा नजर आता है, अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम का किरदार बहुत ऊंचा नजर आता है, तो एक किरदार और है जिसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते, और वो इस्माइल की माँ का किरदार है। इस्माइल की माँ हजरत हाजरा का किरदार है। याद करो मेरे भाई, मक्का की बेआबू गया सरजमीन में इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को मक्का की उस बेआबू गया सरजमीन में छोड़ के जा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, हाजरा सवाल करती हैं, इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज किसके हवाले करके जा रहे हैं? यहाँ न कोई इंसान है, न चरिंदों परिंदे, न पानी का एक दाना है, न अनाज का एक दाना है, न पानी का एक कतरा है, किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। अम्मा हाजरा ने फिर फरमाया, अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम ने इस बात में सर हिलाया, कहा कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। जब हाजरा को ये पता चल गया कि मेरा शौहर जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बुढ़ापे में जो ये फूल के जैसा बच्चा मिला, इस बच्चे से भी बहुत प्यार करता है, मगर मेरा शौहर अपनी बीवी से भी ज्यादा अल्लाह से प्यार करता है, अपने बच्चे से भी ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है, और आज अल्लाह के हुक्म पर अपने बीवी बच्चे को छोड़ के जा रहा है। तो हाजरा क्या जवाब देती हैं? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर तुम होती तो क्या कहती? आज की बीवी होती तो क्या कहती? शायद शौहर को दो चार बातें सुना देती, शायद शौहर को दो चार बातें सुना देती कि एक तो तुमको बुढ़ापे में औलाद मिली मेरी वजह से और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, शायद इस तरीके की बातें कह देती। लोग कहते ना औरत को जुबान पर काबू नहीं होता, मैं कहता हूं तरबियत तो करो, औरत को ईमान वाली तो बनाओ। हाजरा क्या औरत नहीं थी? अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं औरत कमजोर होती है, बड़ी जज्बाती होती है, बड़ा जल्दी रोने लगती है। मैं कहता हूं ईमान वाली औरत हो ना तो फौलाद के जैसी मजबूत हो जाती है। ये जानने के बावजूद बेआबो गया सरजमीन है, दूर दूर तक कोई पानी और अनाज का इंतजाम नहीं है और शौहर छोड़ के जा रहा है। ये जानने के बावजूद जब हाजरा को पता चला कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का इम्तिहान है, हाजरा बड़े इत्मीनान से कहती हैं, इज़न ला युज़य्युनल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अगर आप अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें जाये नहीं करेगा, हमें यकीन है अल्लाह ताला हमारी जरूर हिफाजत करेगा। इब्राहिम चले गए, थोड़ी दूर आगे बढ़े, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, थोड़ी दूर जब इब्राहिम की नजर से उनके बीवी बच्चे आंखों से ओझल हो जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते और दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। आय अल्लाह तेरे हुक्म पर अपनी बीवी बच्चे को इस बेआबो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूं, आय अल्लाह तू तौफीक देना मेरे बीवी बच्चों को कि वो यहां पे नमाज कायम करें, नमाज कायम करें। अभी औलाद के मुस्तकबिल का पता नहीं। हमारे यहां बच्ची पैदा होती है ना, तो मैं तो टीचर हूं बनारस में, हमारे मदरसे में एक दौड़ता है लाइफ इंश्योरेंस वाला, उसको किसी ने बता दिया मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब की 3 बेटियां हैं। अरे मौली साहब आपको तो 3 बेटियां हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आप जल्दी से ये पॉलिसी ले लीजिए, वो पॉलिसी ले लीजिए। बेटी वालों को जल्दी लोग पॉलिसी थमाने लगते हैं। बेटी दुनिया में आई नहीं, बेटा दुनिया में आया नहीं कि लोग फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं।
यहाँ इस्माइल के फ्यूचर का कोई अता पता नहीं है, बेआब हो गया, सरजमीन में छोड़ के जा रहे हैं। फ्यूचर में मेरी औलाद का क्या होगा ये नहीं पता, मगर इस बात की फिक्र है कि मेरी औलाद नमाज कायम करेगी कि नहीं। दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तो मेरी औलाद को नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। इब्राहिम चले जाते हैं, पानी खत्म, खजूरें खत्म, हाजरा बेचैन, बच्चा रोने लगा। हाजरा सफा की पहाड़ी पे चढ़ जाती हैं, दूर दूर तक नजर दौड़ाती हैं, शायद कोई अल्लाह का बंदा नजर आ जाए, मेरे बच्चे के पानी का इंतजाम हो जाए। मगर कोई होता तब तो नजर आता। जब कोई नजर ना आया, सफा से उतरी, दौड़ी दौड़ी मरवा तक पहुंची, मरवा पर चढ़ी, दूर तक नजर दौड़ाई, शायद कोई इंसान नजर आ जाए, कोई होता तो नजर आता, मरवा से भी नजर ना आया। माँ का कलेजा देखो मेरे भाइयों, हम और आप होते तो एक बार देख के थक जाते, लेकिन माँ अपने बच्चे के लिए थकती नहीं है। माँ जो होती है अपने बच्चे के लिए किसी हद तक जा सकती है। एक बार सफा पे चढ़ी, एक बार मरवा पे चढ़ी, नहीं नजर आया, चुप होकर के थक करके बैठ जाना चाहिए, मगर माँ नहीं बैठती। वो माँ थी, 7 चक्कर उन्होंने लगाए, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा। 7 चक्करों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दुखियारी माँ की सदा को सुन लिया, फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने अपने पर को जमीन पे मारा और पानी का जमजम का इंतजाम हो गया। और उस माँ के 7 चक्करों को अल्लाह ने इतनी अहमियत दे दी कि कयामत तक के हाजियों को और उम्रा करने वालों को हुक्म दे दिया, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ओ हाजियों और उम्रा करने वालों, जब तक तुम सफा और मरवा के दरमियान मेरे उस बंदी के 7 चक्करों की नकल न करोगे, 7 चक्कर तुम न लगा लोगे, तुम्हारा हज मुकम्मल न होगा, तुम्हारा उम्रा मुकम्मल न होगा। ये उस औरत का मकाम था मेरे भाई। और आगे बढ़िए, इस्माइल उसी माँ की गोद में पले बड़े, उसी माँ की गोद में बचपन गुजरा। 10 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, 13 साल के हो गए। फिर वो वाकया पेश आया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे खतरनाक, सबसे अहम वाकया है, हजरत इस्माइल की कुर्बानी का वाकया। कुरान करीम उस वाकये की जो तफसील को बयान करता है, कुरान का 23वां पारा उठाइए। हजरत इब्राहिम अपने बच्चे के पास आते हैं, और यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, इब्राहिम उस बच्चे से दूर रहते थे। बच्चा तो अपनी माँ की गोद में पला पड़ा है, और बच्चे का बाप तो फलस्तीन में रहता है। इब्राहिम 1-2 साल में कभी कभार अपने बच्चे की खैर खैरियत लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आज जब वो बच्चा जवान हो जाता है, 14-15 साल का हो जाता है, फलम्मा बलग माहुस्साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, तो तू बता कि तेरी क्या राय है। यहां एक बात और नोट कीजिए, बेटा जवान हो चुका है, लेकिन बाप अपने बेटे को नाम लेके नहीं, ऐ मेरे बच्चे कह के मुखातब कर रहा है। बच्चे बड़े हो जाएं, जवान हो जाएं, तब भी माओं को चाहिए और बापों को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे अल्फाज से मुखातब करें जिसमें प्यार झलकता हो। अगर बचपन में बाबू कहते थे, बचपन में बच्चा कहते थे, बचपन में मेरा लाल कहते थे, तो बड़े होने के बाद भी बच्चों को उसी प्यार से मुखातब करना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जवान बच्चे से कह रहे हैं, ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, तू बता तेरी क्या राय है। जो बच्चा बाप के जिंदा रहने के बावजूद बाप के साए से महरूम रहा है और बचपन से जवानी तक बाप को उसने बहुत कम पाया है, आज बाप आकर के उसी बेटे की गर्दन काटने की बात कर रहा है, उसी बेटे को ज़बा करने की बात कर रहा है। मेरे भाइयों, अगर आज का नौजवान होता तो शायद 4 बातें अपने बाप को सुना देता, शायद अपने बाप की अकल पर अफसोस करता, शायद अपने बाप को ताना मार देता कि आप बूढ़े हो गए, आपका दिमाग
दिमाग खराब हो चुका है, मगर वो इस्माइल थे, वो इब्राहिम के बेटे थे, वो इब्राहिम के बेटे थे। और इब्राहिम ने जब भी अल्लाह से दुआ मांगी थी तो क्या दुआ की थी? रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तो मुझे नेक बेटा अता फरमाना। अल्लाह ने इब्राहिम को नेक बेटा दिया था, और आज उस नेक बेटे ने क्या जवाब दिया? काला या अबति फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बेटा कहता अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए। अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वालों में से होगा, आपका बेटा अपनी पेशानी पर बल न लाएगा। अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा चूंचारा न करेगा। ओ लोगों, ये 14 साल का बच्चा इतना बेहतरीन जवाब कैसे दे रहा है? कैसे दे रहा है? अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैजाने नजर था, ये फैजाने नजर था, या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये कौन से मदरसे का कमाल था? ये किसी मदरसे का कमाल नहीं था मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, ये हाजरा की तरबियत का नतीजा था, ये हाजरा की परवरिश का नतीजा था कि आज इस्माइल इतना बेहतरीन जवाब देता है और अपने बाप के साथ इस कुर्बानी में शामिल हो जाता है। मेरे भाइयों, अगर कुर्बानी का ये वाकया इब्राहिम खलीलुल्लाह की अजमत बयान करता है और इस्माइल ज़बीहुल्लाह की अजमत बयान करता है, तो कुर्बानी का ये वाकया अम्मा हाजरा की अजमत को भी बयान करता है। ये एक माँ की तरबियत का असर था जिसने अपने बच्चे की बेहतरीन तरबियत की थी। आज कहाँ गई वो माएं? आज हमारे पास तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आज न माँ के पास बच्चे के लिए टाइम है, न बाप के पास बच्चे के लिए टाइम है। बच्चा आज मोबाइल के साथ खेल रहा है। कितनी माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं या कोई चीज खिलाती हैं, तो जब तक बेटा और बच्चा मोबाइल हाथ में न ले तो वो दूध भी नहीं पीता है, वो कोई चीज खाता भी नहीं है। यानी माँ अब इस लायक भी नहीं रह गई कि अपने बच्चे को कोई चीज खिला और पिला सके, उसके लिए भी बच्चा मोबाइल का मोहताज है। ये हमारा लाइफ स्टाइल बन चुका है, ये हमारे हालात बन चुके हैं। मेरे भाइयों, बड़े दर्द के साथ ये बात कहता हूं, ये बच्चे आपके गर्दन पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज तक आपने ये हदीस सुनी होगी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आज तक आपने ये हदीस सुनी होगी अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, बाप जन्नत का दरवाजा है। मगर आज मैं एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ, शायद जो औलाद वाले हैं वो सुन करके तड़प जाएं। बहुत बड़ी परेशानी में ये डाल सकती है आपको ये हदीस, अगर आपने इस हदीस को समझा नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। जिस इंसान के कंधे पर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है और उस जिम्मेदारी को वो सही तरीके से नहीं निभाता है और उसी हाल में वो मर जाता है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाती है। अपनी औलाद की सही तरबियत न करने वाली माओ, अपनी औलाद की सही तरबियत न करने वाले बापों, कान खोल करके सुन लो, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया तो इस हदीस की मिसदाक आप भी बन सकते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर उसने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया तो जन्नत उसके ऊपर हराम है, जन्नत हराम हो जाएगी। यानी ऐसा इंसान जहन्नम में जाएगा जिसने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की होगी। अपनी औलाद के लिए वक्त निकालो मेरे भाई। और कोई ये ना कहे, अरे शेख साहब आप नहीं जानते, बड़ी बिजी लाइफ है, बड़ी बिजी जिंदगी, हमें मालूम है कितनी बिजी आपकी जिंदगी है। कभी आप बैठ करके कैलकुलेट कीजिए कि फेसबुक को आप कितना टाइम देते हैं। कभी आप हिसाब लगाइए 24 घंटे में आपने फेसबुक की रील्स देखने में और यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने में आपने कितना टाइम स्पेंड किया है। काश कि उसका 10% भी आपने अपने बच्चों को टाइम दिया होता। बच्चे महरूम हैं आज, उनको माँ का प्यार नहीं मिल रहा है, बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, बीवी को शौहर का प्यार नहीं मिल रहा है। शौहर रात में घर आता है, शौहर के हाथ में अलग मोबाइल है, वो अपनी अलग दुनिया में मगन है, बीवी अपनी अलग दुनिया में मगन है, बच्चे अपनी अलग दुनिया में मगन है। कि कौन सी जिंदगी हम गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को टाइम दो, और ये नहीं कि बचा खुचा टाइम दो, अपने बच्चों को बेहतरीन टाइम दो, अपना क्रीमी टाइम दो, अपना
और मुझे अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो चंद पैसों की खातिर सऊदी अरब में और दुबई में और कहां कहां जॉब करने जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाप का साया उनके सर पे नहीं होता। बच्चे अपने बाप के साए से महरूम रहते हैं, बाप की जिंदा होने के बावजूद बच्चे यतीमी की जिंदगी गुजारते हैं। मैं कहता हूं ऐसा पैसा किस काम का मेरे भाई? 4 पैसे आपने कमा भी लिए, अगर बच्चों को बाप का प्यार नहीं मिला, शौहर बीवी को शौहर का प्यार नहीं मिला, बहन की शादी में शामिल नहीं हो पाए, माँ के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए, ऐसा पैसा किस काम का? 4 पैसे कम कमाओ, थोड़ी सूखी रोटी खा लो, थोड़ा कमजोर घर में मकान में गुजारा कर लो, मगर अपनी बीवी बच्चों के साथ उनको टाइम देकर के अपनी जिंदगी गुजारो। अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा बवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया से छोड़ के चले जाएं। यतीम वो बच्चा नहीं है जिसकी माँ उसे छोड़ के चली जाए, जिसका बाप उसे छोड़ के चला जाए। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत अव अबम मशगूला। यतीम तो वो इंसान है, यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसकी माँ उसके लिए वक्त ना निकाले, जिसका बाप उसके लिए टाइम ना निकाले। टाइम निकालो मेरे भाई।